नमस्कार। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे तब उनकी पटरानी रुक्मणी ने उनसे पूछा, कुरुक्षेत्र में युद्ध में आपने जो किया है वह किसी से छुपा नहीं है। आपने इस धर्म युद्ध में अधर्म से छल से कौरवों को हरवाया, लेकिन आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण व्यक्तियों के वध में भागीदारिता क्यों निभाई? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया था। रुक्मणी ने पूछा, ऐसे वो कौन से पाप उन्होंने किए थे जिन्होंने उनके पुण्यों को धूमिल कर दिया? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्वैत क्रीड़ा के बाद जब पांडव चौसर में द्रौपदी को हार जाते हैं तब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय यह दोनों भी वहां उपस्थित थे। भीष्म पितामह तो धृतराष्ट्र से भी बड़े थे, उन्हें रोक सकते थे। द्रोणाचार्य सभी कौरवों के गुरु थे, वह अगर कुछ कहते तो क्या कौरव नहीं रुकते? यह दोनों दुर्योधन दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी सभी पुण्य धूमिल हो गए। फिर रुक्मणी ने पूछा, और वह कर्ण जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया। उसके मृत्यु में आपने सहयोग क्यों किया? उसके ऐसे कौन से कुकर्म थे जो जीवन भर पुण्य पर भारी पड़ गए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सत्य कह रही हो, वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसका रथ का पहिया फंस गया और वह मारा गया। हे रुक्मणी, आजकल जाने अनजाने में मनुष्य से बहुत गलतियां हो जाती है। उनके आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं तब तो आप पर पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन मदद करने की स्थिति में होते हुए भी यदि मदद नहीं की तो पाप की भागीदारी आप बन सकते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी असहाय को दयनीय मृत्यु तुल्य स्थिति में देख लिया, लेकिन यह सोचकर कि कोई और मदद कर देगा आपने मदद नहीं की, तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें आज के युग में पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। धन्यवाद।